भजन कीजिए आप लोग। हाँ आज त राम्रो दिन थियो। मैले धेरै राम्रो एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, मान्छेहरू पनि राम्रोसँग आउँछन् होला भनेर, तर पनि केही छैन। हामी जति आउँदैछौँ हाम्रो भाग्यको कुरो आफ्नो आफ्नो भाग्य लेखेको हुन्छ अरे के। कहिले अलिकति ढिलो आयो भने पनि
केही छैन। तर यहाँ पण्डितज्यूको विशेष हामीले प्रवचनहरू सुन्नु पाउँदा हाम्रो कान, हाम्रो कर्ण हुन्छ नि, यो एकदम तृप्त हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो दिल पनि शान्ति आउँछ। तपाईँहरू यसो सोच्नुहोस् न, घरमा बसेर त्यसै बस्नुभन्दा त मन्दिरमा एकपल्ट आएर कमसेकम भगवान्को दर्शन गर्नुभयो भने कति खुसी दिल लाग्छ नि। त्यस्तै गरिकन नुहाउँदा पनि, नुहाउनु अल्छी लाग्छ तर पनि लो हो भनेर नुहायौँ भने आफू एकछिनपछि त कस्तो खुसी लाग्छ नि, अल्छी लागेको पनि। त्यस्तै हो यो हाम्रो संसारमा हामीले इच्छा नभएको कुरोहरू पनि गर्नुपर्छ र बानी बसाउनु कोसिस गर्नुपर्छ। झन् मन्दिर आउने चाहिँ हामीले एकदमै बानी बसाएको कोसिस गर्नुपर्छ। यहाँ विचार पण्डितज्यूले हामीलाई कस्तो राम्रो राम्रो प्रवचनहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसमा हामीले भाग लिनु पाएनौँ भने हामी व्यर्थ रहन्छौँ। हुन त मैले कोसिस गर्दैछु प्रायः सबैले सुनोस् भनेर। हाम्रो मन्दिरको के भन्छ, मन्दिरको वेबसाइट त्यस्तो हुँदी ग्रुपहरूमा हामीले हाल्दैछौँ। कतिजनाले त्यो सुन्दैछ, कतिजनाबाट धेरै धन्यवादहरू पनि पाउँदैछौँ। तपाईँले कमसेकम कोसिस गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। हाम्रो कोसिस जारी नै रहन्छ। सकभर हामीले हाम्रो मन्दिरको कार्यक्रमलाई चाहिँ यही प्रकारले हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट पनि गर्नु सकिन्छ। लाइभ टेलिकास्ट गर्दाखेरि पनि 5-6 जना पनि मान्छेले राम्रो आइदिन्न। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले बन्द गरिरहेको छु, लाइभ चाहिँ गर्दैन। तर पनि यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ जति सक्दो चाँडो मैले सानैतिर पुर्याउनु कोसिस गर्दैछु। यति मात्रै भन्छु, म धेरै समय पण्डितज्यूको लिँदैन। यहाँ पण्डितज्यूद्वारा उहाँ प्रवचन हामीले फेरि सुनौँ होला। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की, उमापति महादेव की। यश्चांके च विभाति भूधर सुता, देवापगमस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम। यस्योरसि व्यालराट सोऽयं विभूषण सुरवरः। सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवा। श्रीशंकरः पातु मां। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलिए पौनसुत हनुमान की, दुर्गा माता की। आगंतुक सम्माननीय भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आज तक संवत 2080 शाके 1945 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, तदनुसार आषाढ़ का 24 गते। तिथियाँ एक चंद्रमा से चलती है, एक सूर्य से चलती है। सूर्य से गते के अनुसार आषाढ़ का 24 गते है, और चंद्रमा के अनुसार जो तिथियां चलती हैं उसके अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। श्रावण का महीना शुरू हो गया। श्रावण 2 महीना है अभी इस साल, एक पुरुषोत्तम मास और एक सावन, मलमास जिसे बोलते हैं। 15 दिन सावन, शुद्ध सावन कृष्ण पक्ष चलेगा, उसके बाद मलमास लग जाएगा। फिर 1 महीना मलमास रहेगा, उसके बाद में फिर शुद्ध सावन शुरू होगा। 31 अगस्त को
रक्षाबंधन है। 30 को भी है पूर्णिमा, लेकिन 30 को रात के 8 बजे तक भद्रा है। राखी के लिए पर्व होता है, भद्रा के बाद राखी बांधी जाए। तो अगर 8 बजे के बाद रात को कोई राखी बांधता है तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन फिर 8 बजे तक दिन में रक्षाबंधन का त्यौहार है। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है कि जो भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करता है, उनको जल चढ़ाता है, फूल अर्पित करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन का महीना ही क्यों शिव जी को इतना पसंद है, सावन में ही क्यों शिव जी की पूजा होती है। देवासुर संग्राम में असुर, मैंने एक दिन आप लोगों को सभी को बताया था कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति अदिति, दिति से जो बच्चे पैदा हुए वो दैत्य हुए, और अदिति से जो बच्चे हुए वो देवता हुए। दिति बड़ी थी इसलिए दैत्य बड़े हुए, अदिति छोटी पत्नी थी इसलिए देवता छोटे भाई हुए। दोनों ने तपस्या किया और तपस्या करके फल अर्जित किया, प्रभाव, अपने अंदर शक्तियां अर्जित की। दैत्यों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और देवताओं ने अपने शक्तियों के प्रभाव से लोगों का कल्याण किया। तो इंद्र का जो सिंहासन है, जो स्वर्ग है, उस पर राजा कौन बने, तो दैत्यों का अधिकार तगड़ा था, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको अधिकार नहीं मिला, देवता राजा हो गए। बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा हो जाए, कैसे बर्दाश्त होगा। बस यही लड़ाई चलती है दैत्यों में और देवताओं में। सामान्य जीवन में भी दुष्टों में सज्जनों में लड़ाई होती है। सज्जन हमेशा हारते हैं, दुष्ट ही जीतते हैं, क्योंकि उनको कोई धर्म कर्म तो है नहीं, कुछ भी कर देंगे। सज्जन व्यक्ति सोचेगा मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो दैत्य देवताओं पर भारी पड़े, देवता पराजित हुए, भागे। अब उन लोगों ने उपाय सोचा कि अब क्या किया जाए। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, मरे हुए को भी जिला देते हैं। तो जो दैत्य मरते थे उनको शुक्राचार्य जिंदा कर देते थे मंत्रों से, इसलिए भी दैत्य जी जो है विजयी हुए। देवगुरु बृहस्पति के पास वो विद्या नहीं थी, तो सभी देवता विचार करने लगे किया क्या जाए, कैसे दैत्यों को पराजित किया जाए। भगवान विष्णु के पास गए, उनकी शरण में। भगवान विष्णु ने कहा समुद्र मंथन करो, लेकिन अकेले तुम्हारे बस का नहीं है समुद्र मंथना, इसलिए दैत्यों के साथ भी दोस्ती करो और दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और तुम सभी लोग अमृत पी लेना, अमर हो जाओगे, फिर दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हुआ कि फिर दैत्यों को कैसे प्रलोभन दिया जाए। तो सभी देवता मिलकर के दैत्यों से बोले कि तुम्हारा गुरु जो शुक्राचार्य है तुम लोगों को जिंदा तो कर देता है, लेकिन तुम लोगों से बहुत ज़्यादा भाव खाता है, बड़ी सेवा करवाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। अगर हम लोग सभी मिलके समुद्र मंथन करें, अमृत निकलेगा तो तुम लोग भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, तो उसकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। दैत्य तैयार हो गए।
मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, एक पर्वत को, मंदराचल पर्वत को, और बासुकी नाग को रस्सी बनाई गई। देवता दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। शर्त हुआ कि जो भी इसमें से निकलेगा उसे पहले कोई ग्रहण करेगा, तब दूसरा रथ निकलेगा। देवता सिर के पास, बासुकी नाग के सिर के पास जाके खड़ा हुए कि हम लोग सिरहाने की ओर रहेंगे, आप लोग पूंछ की ओर रहो। ये भगवान विष्णु के द्वारा बताई हुई युक्ति थी। दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति का हमेशा विरोध करता है, उसको हर जगह कोई कमी न कमी दिखाई देती है। दैत्यों ने कहा, ये सिर की ओर क्यों खड़े हुए, हमको पूंछ की ओर बोल रहे हैं। दैत्य आए, दैत्य बलवान थे ही, बोले तुम लोग पूंछ की ओर जाओ, हम सिर की ओर रहेंगे, हम तुमसे बड़े भी हैं, तुमसे मजबूत भी हैं। सांप की पूंछ अपवित्र होती है, तुम लोग जाओ उधर, हम इधर रहेंगे। भगवान यही चाहते ही थे। रस्सी खींची गई, सांप को खींचा गया। जब खूब टाइट हुआ रस्सी तो सांप के मुख से पूरी फैन निकलने लगी, और वो गंदगी जो गिरी तो राक्षस काले पड़ गए, दैत्य काले हो गए। और आपने देखा होगा फोटो में, कहीं भी सीरियल में, दैत्यों को काला दिखाया जाता है, देवताओं को सफ़ेद दिखाया जाता है। वही जो सांप के फन से पूरा जितना विषैला चीज़ निकला, जो गंदगी निकली, वो दैत्यों के ऊपर गिरी, इसलिए वो काले हो गए। समुद्र मंथन होने लगा। उस समुद्र मंथन होते होते जब खूब मथानी जैसे खींचा गया तो उसमें से हलाहल विष निकला। सर्वप्रथम हलाहल विष। आप जब कोई अच्छा काम, ये हमको एक संदेश है, कर्म करने वालों के लिए संदेश है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो आपके मार्ग में बाधा आएगी, रुकावट आएगी, कोई न कोई परेशानी ऐसी आ जाएगी कि आप घबरा जाएं और काम को छोड़ दें। प्रथम में होगा। और जब कोई रुकावट आवे तो काम को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रुकावट आपकी परीक्षा लेने के लिए है। आप उसको पार करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए तो उनके रास्ते में रुकावट आई। सुरसा आई, लंकिनी आई, लेकिन जब उसको पार किए तो माता जी का पता लगा लिया। तो ऐसे ही जब अमृत की खोज के लिए देवता और दैत्य समुद्र मंथन किए तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब उस विष की गर्मी से सभी भयाक्रांत हो गए, सभी सूखने लगे, सभी अचेतन होने लगे, चेतनाएं लुप्त होने लगी, हाहाकार मच गया। शर्त था कि इसको किसी को ग्रहण करना होगा। कौन ग्रहण करे, कौन मरना चाहेगा, विष कौन ग्रहण करे। सभी लोग तो अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं। सभी देव देव हैं, भोलेनाथ महादेव हैं। सभी देवता मिलकर के भोलेनाथ के शरण में गए। आप बताइए, हम इस संसार का नियम है और कहा भी गया है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सभी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, मतलब से प्रेम है। शरीर वही रहता है, प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है तो घर वाले फिर उसको रख नहीं सकते, फिर उसे बाहर कर देते हैं, श्मशान में ले जाते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। शरीर वही है,
क्योंकि अभी मतलब का नहीं रह गया, अभी चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। अब इसको इवन अगर मनुष्य बीमार हो जाता है और बिस्तर पर पड़ गया, उसकी सेवा करनी होती है, तभी लोग घबरा जाते हैं कि इसकी सेवा कौन करेगा। अभी बिस्तर पर से हिस्सा गंदगी साफ करना पड़ेगा, चाहे वो जितना काबिल हो, जितना बढ़िया रहा हो अपने समय में। हम सभी स्वार्थ में जीते हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो युग इतना नीचे गिर गया है कि वृद्धाश्रम बन गए हैं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दिया, जिस माँ ने अपने खुद गंदगी में सो करके बच्चे को सूखा रखा, उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, सेवा नहीं करना पड़ेगा, सेवा के डर से। हम कहाँ चले जा रहे हैं, कितने नीचे गिर रहे हैं। ये स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ सबसे है। पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, माँ का पिता से, पुत्र से। माँ निस्वार्थ करती है, पिता निस्वार्थ करता है। एक पिता ही होता है, बाकी दुनिया जलन करती है। एक पिता ही होता है, माँ ही होती है कि अगर उनका बेटा किसी और ऊंचे पद पर जाए, जितना ऊंचा जाए उतना खुश होता है और बड़ा हो जाए। तो सभी देवता लोग सोचे कि अब किसी के बस की बात नहीं है, विष तो कोई और पी ही नहीं सकता, ग्रहण कर ही नहीं सकता। भोलेनाथ के शरण में गए। भोलेनाथ मस्त बैठे हुए थे। लोगों ने स्तुति की, विनती की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सलाहल विष को उठा लिया। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना माने अमृत पिए राव कटायो शीश। उन्होंने उस विष को उठाया और अंदर ले लिया, गले में ही रोक लिया। लेकिन विष तो विष है। उस विष की गर्मी से विक्षिप्त हो गए, बेहोश हो गए, खुद गिर गए, होश नहीं, चेतना नहीं। तो सभी देवता लोग, दैत्य लोग उनके ऊपर ले करके पानी ठंडा करने लगे। फिर किसी ने बोला दूध डालो तो और ठंडा होंगे। दूध डाला, विष कम होगा। दही डालो, शहद डालो, मीठा डालो, बेलपत्र डालो, भांग डालो, जितनी भी ठंडी होने वाली चीज़ें, विष को काटने वाली चीज़ें, सब भोलेनाथ के ऊपर डाला जाने लगा। वो महीना श्रावण का महीना था। 1 महीना तक भोलेनाथ बेहोश रहे और 1 महीना तक पूरे सभी लोग, देवता, दैत्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, क्योंकि पूरे संसार को, फिर तीनों लोगों को बचाए थे हलाल विष से, सभी लोग डालने लगे। उनके शरीर में धीरे 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 करके चेतना आई। जब वो होश में आए तो उन्होंने देखा वहाँ तो ढेर लगा हुआ है, भांग धतूरा अगड़म बगड़म जो भी औषधियाँ हैं, जो भी विष से ही कम होता है। भोलेनाथ ने देखा, उसके बाद में आशीर्वाद दिया सबको और बोले कि श्रावण के महीने में जो हमको जल चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, हमारी भक्ति करेगा, उसकी मनोकामनाएं हम पूर्ण करेंगे। उसी समय से सावन के महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ता है। आपने देखा होगा कांवर लेकर के लोग जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सब ज्योतिर्लिंगों में भीड़ लगी रहती है। अमरनाथ में बर्फ का गुफा के अंदर शिवलिंग बनता है। शायद मैंने आप लोगों को कथा सुनाया कि नहीं सुनाया, मैं वहाँ गया हूँ। 3 स्थान बनता है, एक शिवलिंग, एक गणेश जी का और एक पार्वती जी का आसन। क्या प्रकृति की लीला है, क्या अद्भुत चीज़ें हैं। बिल्कुल उसी जगह पर हर साल बनना,
और अपने आप तैयार होना, अपने आप पिघल जाना, और वही जो पिघल जाता है वही प्रसाद होता है, अमर जल। जैसे हम पंचामृत पीते हैं वैसे ही अमर जल वहाँ देते हैं, वही लोग पीते हैं। अद्भुत शक्ति है, हमने खुद अनुभव किया है। तो सावन का महीना इसीलिए प्रसिद्ध है। सावन के महीने में व्रत करते हैं लोग, सोमवार का 16 सोमवार भी शुरू होता है सावन से। 2 महीना है जिस दिन से भोलेनाथ का व्रत शुरू होता है, या तो फाल्गुन का महीना में जब शिवरात्रि आती है, या सावन के महीने से। 16 सोमवार में 16 सोमवार का व्रत होता है। सावन के महीने में जितने सोमवार आते हैं लोग व्रत करते हैं, और उस व्रत में भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ ही महाकाल हैं। जब तक भोलेनाथ, इसलिए आपने देखा होगा जब किसी का ग्रह खराब होता है और उसका मार्केस होता है, अल्प मृत्यु होता है, तो ज्योतिषी लोग बताते हैं महामृत्युंजय करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, शिव की पूजा करवाइए। कि शिव की भृकुटी के बिना 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव कहे जाते हैं। रजोजु से जन्मनि सत्ववृत्तये। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बनाना, विष्णु भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना, और भोलेनाथ संहार करते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है और भोलेनाथ की पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय किया जाता है कि भोलेनाथ प्रसन्न रहे और अल्प मृत्यु को जो है आगे बढ़ा दें। बनारस के बगल में एक मार्कंडे जी का स्थान है। वहाँ जिसके संतान नहीं होती है, क्योंकि संसार में एक संतान सुख भी है। अब उसमें धर्म जो है भेद लगाता है, हमारे बीच के लोग भेद लगाते हैं, लड़की और लड़का का अंतर करते हैं, लेकिन शास्त्र लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं मानता, संतान मानता है खाली। लेकिन हम समाज में रहने वाले लोग, ये तो बेटा नहीं है बेटी है, ये बेटी है तो बेटा नहीं है, ये हम लोग करते हैं। लेकिन शास्त्र जो है, जो धर्म जो है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति हमारी है, उसमें संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो बराबर है, इक्वल, कोई भेद नहीं है। तो मृकंड ऋषि के संतान नहीं थी, भोलेनाथ की पूजा करते थे, रोज भोलेनाथ की उपासना करते थे। उनकी पत्नी, अब उसमें जो पति होता है उसको तो उतना मतलब नहीं होता, लेकिन पत्नियों को मतलब होता है, क्योंकि पत्नियों को ही सुनना पड़ता है। अगल बगल के लोग उनको ही सुनाते हैं, उसे ही बोली बोलते हैं। तो उनकी पत्नी को कष्ट था कि हमारे संतान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि मृकंड ऋषि की पत्नी ने कहा कि आप इतना भोलेनाथ की पूजा करते हो, सेवा करते हो, हमारे एक संतान नहीं है, और मैं सुनती हूँ कि भोलेनाथ से जो मांगो वो मिल जाता है, तो आप एक संतान मांगो ना भगवान से। ऋषि बोले ये पूरा संसार ही अपना संतान है, हमें संतान की क्या जरूरत है, पूरा संसार हमारा संतान है। बोली वो तो ठीक है, लेकिन एक संतान चाहिए। बहुत जिद किया उन्होंने। तो मृकंड ऋषि पूजा करते 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 भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिए। भोलेनाथ बोलो बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज हमें एक संतान चाहिए
हमारी पत्नी की इच्छा है कि आप एक संतान मुझे दे दें। भोलेनाथ कहा ये मस्तु हो जाएगा। भोलेनाथ ने जब ये मस्तु ऐसा कहा, बोले और बोलो कुछ? बोले नहीं महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान चाहिए, वो भी पत्नी के लिए। हमारी पत्नी बहुत दुखी है, उसको संतान चाहिए, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। बोले ओ मस्तु। मृकंड ऋषि सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा ऋषि हूं, अब देखिए कैसे क्या बदलता है। बोले मैं इतना बड़ा ऋषि हूं और मैं भी माया में फंस गया। पत्नी के कहने से मैंने इतनी कठोर तपस्या करके और संतान मांगी, माया मोह में फंसने वाली बात। जबकि हम दूसरे को शिक्षा देते हैं कि माया से दूर हटो, मोह से दूर हटो, माया मोह के बंधन को छोड़ो, और मैं खुद फंस गया। उसके बाद उनको हंसी आ गई। विचित्र है भगवान की लीला, ऐसे करके उनको हंसी आ गई। अब देखिए भोलेनाथ ने सोचा कि ये ऋषि मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने इसको आकर के आशीर्वाद क्या दे दिया, ये मेरा मजाक कर रहा है, इसका मतलब हंस रहा है ये कि मैं ऐसे बोल दिया हवा में। क्योंकि भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, बोला ऋषिवर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें संतान होगा लेकिन 11 वर्ष में मर जाएगा। लो, अब तो उनका मुंह सूख गया। फिर भी घर आए, अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताए। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे वही खुशी है कि मुझे संतान होगा, कोई बात नहीं, मरना तो सबको एक दिन है, कोई बात नहीं, चलो संतान होगा ना? बोला हाँ होगा, ठीक है। शेष कथा अगले रविवार को, क्योंकि हम लोगों ने सब समय सब कुछ करना है। तो अभी आप लोग भजन कीजिए, प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। King of the
आशीष। प्रभु जी ज्योति मेरो आशीष मांगछु, आशीष देव प्रभु मन मंदिरे प्रभु तिमी शंकर Swami Dukha Vinase
Guru